आज मैं बिगिनर्स को ट्रेडिंग के जो टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जब आप सुनते हो कि एसएल क्या है, बिड आस्क रेशियो क्या है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है ट्रेडिंग का वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि आप फ्यूचर में एक बेटर एजुकेटेड एंड स्मार्ट ट्रेडर बन पाए। ट्रेडिंग सिर्फ बाय सेल नहीं होता, उसमें आपको स्टडी करना होता है एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। जब आप इन पॉपुलर ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज को सीखोगे तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन दूसरे ट्रेडर से बेटर हो जाएगा एंड अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है जिससे आप कभी मिले हो तो आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करोगे किसी ना किसी से तो पूछोगे ना कि मैं ये सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, तो आपको आपके ट्रेड्स को समझाने के लिए इन टर्मिनोलॉजीज की जरूरत। हमेशा याद रखिएगा, आप कंफ्यूज ट्रेडर्स पैसा हमेशा लूज करेंगे और ट्रेडर्स जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है वो डिसीजंस लेंगे ताकि वो उनका वेल्थ एंड कैपिटल बढ़ा पाए। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट ऑर्डर की। जब भी आप किसी एसेट क्लास को बाय करोगे मार्केट ऑर्डर पे, इधर एक भी बिटकॉइन, गोल्ड और निफ्टी और एनी स्टॉक, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस दौरान है उन्होंने अगर कोई भी प्राइस सेट करके रखा होगा तो मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल, आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है प्राइस, अगर 50 रुपए दिख रहा है कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का या कोई भी एसेट क्लास का, आप जब बाय करोगे तो कोई सेलर भी होगा। उस सेलर ने अगर लिमिट प्राइस सेट करके रखा होगा कि उन्हें ये पर्टिकुलर एसेट क्लास 40 रुपए में बेचना है या 60 रुपए में महंगे में बेचना है, तो आप अगर मार्केट ऑर्डर में प्लेस करोगे ना, इवन इफ करंट मार्केट प्राइस 50 है लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस सेलर के प्राइस पे जो कि है 60, तो आपको वो 10 रुपए महंगा पड़ेगा। मैक्सिमम ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि वो अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे हमेशा मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं क्योंकि वो इजी होता है। ना आपको कुछ टाइप करने की जरूरत है, ना आपको प्रीवियस, ना कि आपको आस्क और बिड प्राइस देखने की जरूरत पड़े। तो इसीलिए अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपने हर ऑर्डर को लिमिट ऑर्डर पे सेट करें ताकि आपका स्लीपेजेस कम हो। ये जो मैंने बताया ना आपको 50 रुपए में आपने देखा, लेकिन आपने जब बाय किया मार्केट ऑर्डर पे तो वो बाय हुआ 60 रुपीज के प्राइस पे, तो ये जो 10 रुपए आपको प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ा ना उसे कहते हैं स्लीपेजेस। तो अगर आपको 50 रुपए में ही बाय करना है तो आपको लिमिट ऑर्डर सेट करना है। लिमिट ऑर्डर में आप जो प्राइस सेट करोगे उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। हमेशा याद रखिएगा, प्रोफेशनल डू नॉट चेस प्राइस, दे सेट लिमिट टू द प्राइस। फिर एक टर्मिनोलॉजी है कि बुल एंड बियर। बुल एंड बियर मार्केट जो दर्शाता है, कहती है अगर कोई ट्रेडर आपसे बोल रहा है कि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक में या एसेट क्लास में बुल मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब कि फुल ऑन एसेट क्लास अभी अप ट्रेंड पे है, मतलब प्राइस उसका बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। सिमिलरली बेयर मार्केट में क्या होता है, जो प्राइस है एसेट क्लास का वो गिरते रहता है, इसलिए उसे बेयर मार्केट बोलते हैं। एंड बिगिनर ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि अगर कोई स्टॉक प्राइस या एसेट क्लास या बिटकॉइन या गोल्ड, कोई भी एसेट अगर अप ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ बाय ट्रेड्स लेने हैं, अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको सिर्फ डाउन ट्रेड्स लेने हैं। आपको कभी भी ट्रेंड के साथ फाइट नहीं करना है, उसे बस फॉलो करना है। एक टर्म है जिससे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, बिड आस्क। बिड मतलब जिस प्राइस पे बायर रेडी है उस एसेट क्लास को बाय करने के लिए, एंड आस्क मतलब जिस प्राइस पे सेलर्स रेडी है सेल करने के लिए। तो कोई भी एसेट क्लास में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन में, तो बिड आस्क स्प्रेड जितना कम होगा उतना आसानी होगा आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आप जिस प्राइस पे चाहोगे उस प्राइस पे आपको मिलेगा बाय या सेल करने को। ये आप समझो जैसे आप सब्जी बाजार जाते हो, मंडी जाते हो, वहां पे आप बार्गेनिंग करते हो ना कि आप मुझे 20 रुपए में दे दो, 10 रुपए में दे दो, तो इसे कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। फिर आता है लेवरेज। लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10 रुपया है, तो इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली शार्क एक्सचेंज के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने सारे ट्रेड्स शार्क एक्सचेंज में ही ट्रेड करता हूँ। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रुपए है, अगर आपको 100 गुना लेवरेज मिला तो आप 1000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, मतलब 1000 रुपए का सामान, 1000 रुपए का एसेट क्लास आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपया है, अगर आपके पास लेवरेज 100x है, तो आपको 1000 रुपए नहीं देने हैं 1000 रुपया का बिटकॉइन बाय करने के लिए, आपको सिर्फ 10 रुपए देना है एंड मार्जिन आपको मिलेगा अराउंड 100 गुना। तो आपका जो कैपिटल अमाउंट है वो 1000 हो जाएगा। लेवरेज जो है एक बहुत बेहतरीन टूल है जिससे आप अपने कैपिटल को, छोटे कैपिटल को बहुत जल्दी बढ़ा सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका रियल मनी जो है, आपने 10 रुपया अगर उसमें इन्वेस्ट किया है एंड आपने 100 गुना लेवरेज लिया है, तो आपके अगर अगेंस्ट में अगर ट्रेड जाता है, फॉर एग्जांपल आपका लॉस हो रहा है, तो 10 रुपया से ज्यादा लॉस आप नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? 10 रुपया से आप 1000 का सामान तो खरीद लोगे, लेकिन अगर इनकेस वो एसेट क्लास नीचे जाती है आपके बाय करने के बाद, तो आपका पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा, तो आप दूसरे ट्रेड ले ही नहीं सकोगे। तो इसलिए लेवरेज उतना ही यूज करना चाहिए जितना आप सह पाओ। एंड इस लेवरेज को कैसे यूज करते हैं, कैसे मैं यूज करता हूँ, मैं इसका एक सेपरेटली प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिससे कि आपको मदद हो लेवरेज को कैसे प्रॉपर्ली यूज करते हैं। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना लेवरेज लेता हूँ, मेरा प्रोसेस क्या होता है लेवरेज लेने का। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस एक इंश्योरेंस टूल है आपका, जो आपका कैपिटल को वाइप आउट करने में बचाएगी। स्टॉप लॉस मतलब
अगर आपने एक ट्रेड लिया, वो आपका ट्रेड गलत हो गया एंड आपके अगेंस्ट में पोजीशन चल रहा है, तो अगर आप स्टॉप लॉस सेट करते हो तो आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाएगा। आप रेडी रहोगे दूसरा ट्रेड लेने के लिए, आप सक्षम होगे कि आप नेक्स्ट ट्रेड ले पाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको स्टॉप लॉस प्रॉपरली यूज करना नहीं आया तो आप कभी भी एक प्रोफेशनल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एंड ये एक इंश्योरेंस जैसा समझो आप अपने ट्रेडिंग करियर में। रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बेसिक कैलकुलेशन है जिससे कि आप अपने ट्रेड्स को क्वांटिफाई करोगे कि आपके ट्रेड्स कैसा है। इसका मतलब रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बताता है कि आपका जो ट्रेड्स है उसकी एक्यूरेसी कितना है। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, अगर आप 10 में से आप 7 ट्रेड भी गलत कर रहे हो तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे अगर आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो प्रॉपर है। आप समझो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स है वो प्रोबेबिलिटीज पे सोचते हैं, प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर को भी पता है कि जब भी वो ट्रेड लेते हैं वो राइट भी जा सकता है एंड रॉन्ग भी जा सकता है। वो ट्रेड इंडिपेंडेंट है, वो ट्रेड लॉस भी दे सकती है एंड प्रॉफिट भी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ये पता है कि उन्हें लॉस कितना लेना है एंड प्रॉफिट को कितने टाइम तक होल्ड करना है। लास्टली आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के संदर्भ में, वॉल्यूम ट्रेडिंग में ये दर्शाता है कि कितने लोगों ने बाय किया है एंड कितने लोगों ने सेल किया है। एंड जब भी आप वॉल्यूम कैंडल देखते हो एक पर्टिकुलर एसेट क्लास का या बिटकॉइन हो गया या निफ्टी का, तो वो वॉल्यूम कैंडल में बायर्स एंड सेलर्स दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम रहता है। अगर वो कैंडल रेड है तो वॉल्यूम कैंडल भी ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है, क्योंकि वो वॉल्यूम कैंडल दर्शाता है कि ज्यादातर लोगों ने सेल किया है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, टर्मिनोलॉजीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो। एंड हमेशा याद रखना कि मार्केट पे पैसा कमाने से पहले आपको मार्केट का ज्ञान एंड नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आप गलत भी कर रहे हो तो आपको पता रहे आप किस डायरेक्शन में गलत जा रहे हो एंड आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो ताकि आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सको। तो ये था हमारा आज का टर्मिनोलॉजी का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे बताएं कमेंट्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं ताकि आप ट्रेडिंग और आसानी से कर पाओ।